नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम जिक्र करेंगे क्षेत्रफल के चैप्टर के बारे में। पहला और टाइप की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो त्रिभुज से संबंधित मैंने वीडियोज़ 2 पार्टों में आपको बता रखा है। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे आज से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो एस डी यादव मैथ से हम क्वेश्चन इसको लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम आज से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। पहले फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम आज से संबंधित प्रश्नों को। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप त्रिभुज के क्वेश्चनों को जान सकते हैं फार्मूले के साथ। तो यहाँ पर हम आयत को बताने से पहले यहाँ पर हम फिगर आपको बताएंगे, फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन को लेंगे। तो जो आयत होता है, आयत में लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई से छोटा होता है। क्लियर। अगर यहाँ पर हम कॉर्नर की बात करेंगे तो 90 अंश का कोण यहाँ पर होगा। इस चीज़ को आप जान लें। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्या फार्मूले होते हैं उसको जान लें। पहला फार्मूला की बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर आप नोट कर लें, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L/B हो गया। सेकंड फार्मूले की बात करेंगे तो परिमाप की अगर बात करेंगे तो जो परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है, सभी भुजाओं का योग ही आपका परिमाप होता है। जैसे कि मैंने कई बार आपको जिक्र किया पिछले वीडियो में। तो L+L B+B, मतलब ये अभी हम विस्तार करके आपको बता रहे हैं। तो 2L+2B हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेन सूत्र जो बनेगा 2 ब्रैकेट में L+B आपका होगा। मतलब आपको याद क्या करना है, परिमाप की बात करेंगे तो आपका ये सूत्र होगा, मतलब कि 2 ब्रैकेट में L+B। अब यहाँ पर तीसरे फार्मूले की अगर बात करेंगे तो विकर्ण, मतलब आयत का जब विकर्ण की बात होगी तो आप इस सूत्र को याद के रखेंगे। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर L का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर होगा। तो ये फार्मूले हैं जो कि आपको क्वेश्चन में अभी बार बार मिलेंगे। तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फार्मूले आप याद कर लेंगे, तभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आयत से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे तो 43 नंबर से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया कि एक खेत का मैदान यहाँ पर आयताकार है, जैसे कि बोल दिया है। और यहाँ पर दिया कि जो है उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर से 1000 रुपया खर्च कोई करता है, मतलब कि उससे उपजाऊ बनाने के लिए। तो आगे प्रश्न होता है कि यदि उस मैदान की लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई 50 दिया गया है और यहाँ पर दिया उस मैदान की लंबाई को 20 बढ़ा दिया जाए, तो प्रश्न है कि प्रति वर्ग मीटर उसे मतलब कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात होती है कि यहाँ पर दिया गया कि 1m² बराबर आपको दिया गया कि 25 पैसे वो खर्च करता है। क्लियर। तो ध्यान से समझेंगे। बात होती है कि पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 50 है। क्लियर। और स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा तो ये और भी प्लस करके इसके लंबाई को क्या करता है, 20 और प्लस कर देता है। तो हमने करना क्या है कि चौड़ाई तो सेम होगी लेकिन लंबाई में प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम बढ़ने, मतलब कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आयत का निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 50 × 20 कर दिया जाएगा और इसका मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000, मतलब 1000 आ जाएगा m²। क्लियर। अब बात ये होती है कि बढ़ा खर्च की बात करेंगे तो यहाँ पर निकाल लेंगे। बढ़े खर्च की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर 1m² बराबर 25 पैसे लग रहे हैं तो 1000 में क्या होगा, गुणा कर देंगे। 1000 में 25 पैसे हैं तो रुपए में चेंज कर लीजिए, 100 से यहाँ पर भाग दे देंगे। इस बात को आप समझिए। तो 00 से 00 हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 10 और 25 का गुणा कर दिया तो क्या होगा, 200। मतलब जब क्षेत्रफल बढ़ा तो हमने कितना खर्च किया, यहाँ पर 250, मतलब 250 खर्च किया। और पहले ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया कि वो 1000 ऑलरेडी पहले से खर्च कर चुका है। तो 1000 में यहाँ पर 250 को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1250। क्लियर। तो यहाँ पर ये टोटल, यहाँ पर लास्ट में देखिए पूछ रहा है कि कुल जो है कितना रुपया खर्च होगा। तो टोटल खर्च की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 1250 रुपये होंगे। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। दूसरा अब बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न जो दिया गया कि एक कमरे की फर्श की लंबाई उसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो प्रश्न ध्यान से समझेंगे, चौड़ाई से 20 कौन है,
लंबाई प्लस है। तो यहाँ पर फिगर आप बना लीजिए इस तरह से, मतलब स्टार्टिंग में फिगर बनाते जाइए, क्वेश्चन समझते जाइए। ये हमने आयत बना दिया। तो आयत में यहाँ पर प्रश्न होता है कि अगर आप चौड़ाई b मानते हो तो जो लंबाई है वो b + 20 होता है, मतलब कि जो चौड़ाई का 20 प्लस हो रहा है क्या लंबाई हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में दिया है। अब आगे प्रश्न होता है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 5 बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि आप ध्यान समझें, जो यहाँ पे कंडीशन है बोल रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई में 10 कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर b + 10 था तो इसको हम b + 20 था, मतलब b + 20 दिया गया था, तो इसको 10 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका b + 10 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और प्रश्न में बोला कि चौड़ाई में 5 बढ़ा दिया जाए, अगर b है तो +5 कर दिया जाए। इतना कंडीशन करने के बाद बोल रहा है कि इसमें अपरिवर्तित रहता है, मतलब इनमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो प्रश्न होता है कि फर्श का क्षेत्रफल जो है कितना होगा। तो बात ये होती है कि पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल अगर बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल का बराबर का मतलब ये होता है कि L इंटू बी इक्वल हो जाएगा L इंटू बी हो जाएगा। बात समझिए, इस चीज़ को हमने कर दिया। तो यहाँ पर करना क्या होगा, L इंटू बी का मतलब क्या होगा, लंबाई आपका क्या दिया है b प्लस यहाँ पर 20 कर देंगे, और चौड़ाई b दिया है तो b से गुणा कर दिया, चूँकि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसका भी सेम कर देते हैं, b + 10 कर दिया गया, और इधर हमने कर दिया तो यहाँ पर हमारा b + 5 हो गया। क्लियर। अब बात होती है कि यहाँ पर हम b से मल्टीपल कर देंगे तो b² हो जाएगा, प्लस की बात करेंगे तो 20b हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल कर देंगे, b से गुणा कर देंगे तो एक बार 20 से गुणा करेंगे तो b² होगा, प्लस 5b हो जाएगा, 10 से गुणा लगा देंगे तो 10b हो जाएगा, और प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 आपका हो जाएगा। क्लियर। तो ये 50 आपका हो गया है। यहाँ पर थोड़ा से अव्यवस्था हो रहा, देखेंगे, ये 50 आपका हो गया। तो यहाँ पर 20² से b² हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 20b है, और यहाँ पर क्या होगा 5 और 10b का मतलब 15 होगा। जब 15 इधर 20 में ट्रांसफ़र होगा तो 5b बचेगा। 5b बराबर क्या होगा आपका, इधर की बात करेंगे, जो डिजिट की बात करेंगे तो 50 है, तो 5 से कट गया, तो b की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई 10। अब करना क्या होगा, क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो आप चाहे इस यहाँ पर रख दें चाहे इसके आगे रख दें, दोनों यहाँ पर इक्वल है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमने करना क्या है, अब यहाँ पर b प्लस जो 20 दिया है और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर b लगा रखा है, इस पर यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, b के प्लेस पर 10 रख दिया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 20, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब b के वैल्यू के यहाँ पर अब 10 कर दिया, तो हमारा ये 30 हो जाएगा, और मल्टीपल हमारा 10 हो जाएगा, तो मतलब जो निकल के आएगा वो 300 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 300 जो आंसर तो निकल के आ जाएगा आपका 300 वर्ग मीटर। क्लियर। 300 वर्ग मीटर होगा। और अल्टरनेटिव की बात यहाँ पर करेंगे हम, तो आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, एक आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो 5:18 दिया गया है, पूछ रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा। तो पहले यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे कुछ इस तरह से, हमारा ये फिगर हो गया, और यहाँ पर केवल आप ध्यान से समझेंगे, चूँकि 5 लंबाई ही दिया तो लंबाई मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे परिमाप का सूत्र लिख दीजिए, परिमाप जो होता है, चूँकि परिमाप 18 दिया गया है तो परिमाप 18 लिख दिया गया आपका। परिमाप का सूत्र की अगर बात करेंगे तो L + L + B + B होता है, मतलब कि आप इसको जब करेंगे तो 2 ब्रैकेट में L + B यही तो होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि L और L की बात करेंगे तो 5 और 5 ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको ये सोचना है कि 18 कैसे आएगा, कि B के प्लेस वैसे क्या रख दूँ कि 18 आ जाए। तो अगर ये 4 रख दिया जाए दोस्तों तो आपका काम बन जाएगा, मतलब कि 5 5 ये 10 हो जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा, मतलब कि 18 बराबर 18 हो गया। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अगर हम यहाँ पर लंबाई आपका 5 दिया गया है तो चौड़ाई आपका 4 होगा। तो ये ही आपका रेशियो हो गया। और अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर सी अल्टरनेटिव जो दिया गया है 5:4 आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो मतलब यहाँ प्रश्न का तो यहाँ पर दिया कि 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा जो है सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर जो है समान चौड़ाई का एक बरामदा बनवाना है। तो प्रश्न है कि बरामदे का फर्श 27.27 रुपया प्रति वर्ग मीटर दर से तैयार करने का कुल लागत कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे फिगर के माध्यम से।
कुछ इस तरह से मैंने ये आपका बना दिया, जिसकी यहाँ पर हमने ये 25 आपका दे रखा है और यहाँ पर ये चौड़ाई की बात करेंगे तो 15 दिया गया है। तो प्रश्न है कि इसके चारों तरफ आपका जो बरामदा बनवाना है ये दिया गया है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लेंगे कि अगर यहाँ पर किसी भी लंबाई चौड़ाई को मतलब प्लस किया जाएगा, रास्ते का बाहर का रास्ता अगर बनाना होगा, रास्ता या बरामदा, तो क्या सूत्र होगा, अंदर कम होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर आप जान लें, अगर रास्ता बाहर है, क्लियर, अगर कोई भी आपका लंबाई चौड़ाई दिया गया है, आयत दिया गया, उसके बाहरी अगर कोई रास्ता बन रहा तो उसके लिए फार्मूला होता है, आप याद कर लेंगे 2x कर देंगे, ब्रैकेट में आप करेंगे l प्लस b कर देंगे और जो सूत्र होता है +2 जो है 2x होता है, क्लियर। तो ये फार्मूला आप कब याद करके रखेंगे, जब ये रास्ता बाहर होगा। अगर यहाँ पर अंदर की बात करेंगे, जब अंदर रास्ता बनेगा तो क्या फार्मूला होगा, थोड़ा से जान लेंगे। अंदर का अगर होगा तो रास्ता बनेगा तो आप जो है 2x कर देंगे और यहाँ पर आप करेंगे l प्लस b और यहाँ पर -2x कर देंगे, क्लियर। तो प्रश्न है कि यहाँ पर कोई क्षेत्रफल दिया गया, उसके बाहर रास्ता बन रहा है, तो आपको फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब आपको करना क्या होगा कि बरामदे का क्षेत्रफल, क्लियर, यहाँ पर आप लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाएगा तो आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे 2x और ब्रैकेट में लिखेंगे l प्लस b और लिखेंगे +2x, क्लियर। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका 2 मल्टीपल मतलब कितने, x का मतलब होता है कितना चौड़ा है, तो 3.5 है, इसको रख देंगे और यहाँ पर जो दिया गया है 25 रखेंगे, प्लस कर देंगे और दूसरा 15 दिया गया है और यहाँ पर और 2 से 3.5 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, 7 होगा, तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3.5 से 2 का मल्टीपल करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा, क्लियर। इसका गुणा कर देंगे वंस अगेन तो 329 हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो प्रश्न इसमें बोल रहा है कि अगर यहाँ पर जो है प्रति का, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, कह रहा 27 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग, मतलब एक का अगर यहाँ पर दिया गया कि 1 जो है m का जो खर्च है वो 27.50 लग रहा है, तो यहाँ पर जो 329 का क्या होगा, गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब कि गुणा इसके साथ कर देंगे 27.50, क्लियर। गुणा करेंगे तो आपका 9047.50 आपका आ जाएगा, मतलब कि ये आंसर आपका आएगा। और यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हम 47 नंबर का प्रश्न की बात करेंगे कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर दिया है, क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्रश्न है कि यदि उसके केवल लंबाई को बढ़ा दिया जाए और मूल जो क्षेत्रफल है एक सही 1/5 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो इस प्रकार आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर लंबाई दिया गया है और क्षेत्रफल भी दिया गया, तो हमको करना यहाँ पर क्या होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ऑलरेडी 200 दिया तो क्षेत्रफल के नीचे 200 रख दिया, लंबाई 20 दिया तो लंबाई 20 कर दिया, चौड़ाई कुछ नहीं दिया तो चौड़ाई ही निकाल लेंगे, 20 से कट कर दिया तो हमारा क्या आ गया 10। तो मतलब ये इससे ये हो गया कि हमारा जो चौड़ाई था वो भी मालूम हो गया, लंबाई ऑलरेडी दिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि बोला कि जो है एक आयत है, क्लियर। यहाँ पर आयत में ये बोल कह रहा है कि लंबाई को जो है बढ़ा दिया जाए, तो कितना बढ़ा दिया जाए, x मान लो बढ़ा दिया जाए, और बोला कि क्षेत्रफल को गुना कर दिया जाए, मतलब एक वृद्धि कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल आपका 200 दिया गया, तो क्षेत्रफल के साथ वृद्धि का मतलब होता है आप 1 से 1/5 का मतलब क्या होगा 6/5 हो जाएगा। इस तरह से आप कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये क्षेत्रफल हो गया आपका, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो आपका x वृद्धि आप मान रहे वही लिखेंगे और चौड़ाई सेम करेंगे जो पहले था। तो पहले आप यहाँ पर क्या निकाले 10 निकाले हैं तो 10 को अप्लाई कर देंगे, 5 से कट कर दिया तो 5 चौका 20 हो गया और 6 चौका 24 हो गया, मतलब कि यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ की बात करेंगे तो 0 से 0 आप यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं और 6 चौका 24 हो जाएगा, x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 24 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि परिमाप पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर आयत का परिमाप जानते हैं
आयत का परिमाप बराबर क्या होता है आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। क्लियर। तो यहाँ पर 2 कर दिया गया। l की बात करेंगे तो आपका क्या है, ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर हमने निकाल के रखा क्या, यहाँ पर बढ़िया हुआ लेंगे 24 ले लिया। और यहाँ पर हम ब्रेथ की बात करेंगे तो 10 ले लिया। आपको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 34 होगा और 2 से मल्टीपल यहाँ पर कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 आपका आ जाएगा। क्लियर। तो 68 की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। बात करेंगे तो दिया गया कि एक आयत का क्षेत्रफल x² + 7x + 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, तो उसका एक संभावित परिमाप कितना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आप जानते हैं कि क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है कि l × b होता है। क्लियर। तो क्षेत्रफल ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कुल मिलाकर के l × ये क्या हो गया, l × b आप इधर लिख दीजिए, क्षेत्रफल को एक साइड में लिख दीजिए, आप इधर उधर लिख दें कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल हमने लिख दिया x² + 7x कर दिया और यहाँ पर +10 कर दिया। इसको आपको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब होता है कि दो घात समीकरण से तोड़ देंगे। 10 को अगर 5 दूना 10 कर देंगे, 5 2 7 हो जाएगा, तो 5x कर देंगे प्लस जो है 2x कर दिया जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, 5 2 7 हो जाएगा, तो 10 हो गया। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो है 2 कॉमन लेंगे, x + 5 हो गया। अब हमें करना क्या होगा, x + 5 एक ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट में x + 2 लिख देना है। क्लियर। अब बात होती है, अब निकल के जो आया है वो l निकल के आया है और ये चीज़ b निकल के आया है, इस बात को समझ लें। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है परिमाप आप निकाल लें। यहाँ पर अब परिमाप बराबर होता है आपका 2l + b होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या करना, 2l का वैल्यू रख देंगे, x + 5 रख दिया और b की वैल्यू को x + 2 रख दिया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 2 तो यहाँ पर जोड़ लगा देंगे तो हमारा 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 से मल्टीपल कर दिया तो 4x हो जाएगा और प्लस हमारा 14 हो जाएगा। क्लियर। तो जो परिमाप निकल के आएगा हमारा 4x + 14 निकल के आएगा। अल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4x + 14 मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से सही होगा।